स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्युम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन એટલે ગુજરાતીમાં એને કહેવાય સંચયી આવૃત્તિ બહુકોણ। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट किया था, ठीक है। अब लास्ट शॉर्ट नोट बाकी है इस चैप्टर की, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओझाएव कर्व એટલે સંચયી આવૃત્તિ વક્ર, સંચયી આવૃત્તિ વક્ર या बीजू नाम ओझाएव कर्व એટલે ओझाएव वक्र। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या करना है, सबसे पहले याद रखो कि सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया होगा, उसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के, लेस देन एंड मोर देन। तो लेस देन टाइप का बनाएंगे उसमें अपर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करेंगे, और मोर देन टाइप का बनाएंगे उसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ होगा, उसको हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो सामने CI दिया हुआ है एंड F दिया हुआ है, CI एंड F। CI के अंदर है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरह से, और फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है 2, 6, 5, 7। समझ गए। तो इस तरह से मुझे CI और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब क्युमुलेटिव के अंदर लेस देन या मोर देन, लेस देन के अंदर अपर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करते थे, ठीक है, एंड CF। और इसी तरह से मोर देन टाइप का बनाएंगे जिसमें कि लोअर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करेंगे, और उसका CF लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया होगा, उसको लेस देन और मोर देन के अंदर कन्वर्ट करना है। लेस देन के अंदर अपर बाउंड्री पॉइंट इस साइड का लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 इस तरह से लिखेंगे। उसका CF ऊपर से नीचे समेशन करके लिखना है। 2, 2 plus 6 is 8, 8 plus 5 is 13 and 13 plus 7 is 20। समझ गए। अब मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। मोर देन के अंदर लोअर बाउंड्री पॉइंट इस साइड का कंसीडर करेंगे, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 इस तरह से। उसका CF नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे। 7 plus 5 is 12, 12 plus 6 is 18 and 18 plus 2 is 20। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले लेस देन या मोर देन टाइप के क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा देखो यहाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उससे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करेंगे। मेड वी शो द पॉइंट्स आर प्लॉटेड बाय टेकिंग अपर बाउंड्री पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन से बाउंड्री पॉइंट्स लिखेंगे हम, अपर बाउंड्री पॉइंट्स। तो कौन से टाइप का बनेगा, लेस देन टाइप का, ठीक है। अपर बाउंड्री पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड इट्स CF, उसका CF कहां लिखना है, वाई एक्सिस पे लिखना है। तो जो हमको कर्व मिलेगा उसको हम कहेंगे लेस देन। यहां लिखेंगे अपर एंड लोअर, में दोनों साथ में बना रहा हूं, बाउंड्री पॉइंट्स। ओके, समझ गए। ये एक्स एक्सिस है आपका, और यहां CF लिखेंगे वाई एक्सिस है आपका। तो यहाँ 0, then 10, 20, 30, 40, और फ्रीक्वेंसीज मुझे दी हुई है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 20 है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 2, 4, 6, 8 इस तरह से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 तक। समझ गए। चलो, ये ड्रॉ नहीं करना है आपको, मैं समझा रहा हूं सिर्फ। 10 के सामने 2 है तो 10, 2 ये यहां मिलेगा इसका पॉइंट। 20 में 8 है तो 8 ये रहा 28 यहां मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बार बार बताता हूं, ग्राफ ड्रॉ करने का आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। 30 के सामने 13, 13 is between 14 and 12, 30
ठीक है। चलो फिर बाद में है 13 के बाद में है 20, 40 में 20, तो 20, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे हमने अपर बाउंड्री पॉइंट्स लिए, एक्स एक्सिस पर अपर बाउंड्री पॉइंट्स लिए और वाई एक्सिस पर उसका CF। ये पॉइंट्स को अब क्या करना है, देखो अपर बाउंड्री पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड इट्स CF ऑन वाई एक्सिस, द प्लॉटेड पॉइंट्स आर जॉइंड बाय फ्री हैंड कर्व। यहां पॉलीगॉन नहीं है, कर्व है। पॉलीगॉन होगा तो मैंने आपको बताया था, पॉलीगॉन है तो स्केल रखकर हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हैं, कर्व है तो फ्री हैंड से ज्वाइंट कर देंगे, स्केल रखे बिना सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया इसको कहेंगे लेस देन CF कर्व, थी ओछा प्रकारનું संचय आवृत्ति वक्र। उसका दूसरा नाम है ओजाएव कर्व। जो लेस देन है ना उसका दूसरा नाम ओजाएव कर्व, मोर देन का नहीं है दूसरा नाम ओजाएव, याद रखना, लेस देन का दूसरा नाम ओजाएव कर्व है। फिर आगे जाते हैं, द प्लॉटेड पॉइंट्स आर जॉइंड बाय फ्री हैंड कर्व, द ग्राफ सो ऑब्टेन इज कॉल्ड लेस देन क्युम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। આ રીતે આપણે જે ગ્રાફ બનાવ્યો એ ગ્રાફને બેટા કહેવાય લેસ દેન ક્યુમ્યુલેટિવ फ्रीक्वेंसी कर्व, થી ઓછા પ્રકારનું સંચય આવૃત્તિ વક્ર, या उसका दूसरा नाम ओजाएव कर्व। अब आगे, द कर्व ऑब्टेन एज अबव, कर्व इसी तरह से जिस तरह से पहले वाला हमने ड्रॉ किया इसी तरह से ड्रॉ करेंगे बाय टेकिंग, कौन से बाउंड्री पॉइंट्स लिखेंगे हम, लोअर बाउंड्री पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो ये अब 0, 10, 20, 30 ये लोअर बाउंड्री पॉइंट्स है। 0 में 20 यहां ऊपर मिलेगा मुझे, ठीक है। फिर 10 में 18 है तो 18 यहां मिलेगा, ये 10 वाला लाइन, यहां 18 वाला लाइन। फिर 20 से 12, 12 यहां ऊपर थोड़ा सा, ओके। 30 है तो 7 बिटवीन 8 एंड 6 मिलेगा 30 में। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स मिले इसको भी ज्वाइन करूंगा, लेकिन स्केल रखे बिना ज्वाइन करूंगा, मतलब फ्री हैंड से ज्वाइन करूंगा। तो ये जो हमको मिलेगा इसको हम कहेंगे मोर देन CF कर्व, ठीक है। तो ये लेस देन एंड मोर देन, लेस देन में क्या याद रखना है, तो अपर बाउंड्री पॉइंट, और मोर देन में क्या याद रखना है, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट्स, और कुछ नहीं है, ओके। चलो आगे देखते हैं, द ग्राफ सो ऑब्टेन इज कॉल्ड लेस देन, ये हो गया। द कर्व ऑब्टेन एज अबव, वक्र ऊपરની રીતે મેળવી, सो बाय टेकिंग लोअर बाउंड्री पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, लोअर बाउंड्री पॉइंट्स लिखेंगे, लोअर बाउंड्री पॉइंट दिख रहा है सामने मेरा उंगली, लोअर बाउंड्री पॉइंट लिखेंगे बाय टेकिंग लोअर बाउंड्री पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, उसको कहेंगे हम मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब उसके बाद क्या है, मीडियन। देखो ये एमसीक्यू के अंदर आता है, देखो एक तो ये याद रखना है, लेस देन के अंदर अपर बाउंड्री पॉइंट, मोर देन के अंदर लोअर बाउंड्री पॉइंट, और ये दोनों यहां पे टच कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, मतलब लंब रेखा, जो लंब रेखा 90 डिग्री पे यहां से मैं टच करूंगा, तो यहां जो वैल्यू मिल रहा है ना मुझे, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन, मध्यस्थ कहवाय गुजराती में, ठीक है। ये लेस देन वाला, ये मोर देन वाला, दोनों टच हो रहे, वहां से परपेंडिकुलर लंब रेखा दोरीशो, तो यहां मुझे एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी अराउंड अबाउट 21 या 22 मिलेगा, तो ये जो वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। समझे। तो मीडियन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ओजाएव कर्व, ओजाएव कर्व का यूज करके हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, तो ये मैंने बताया, समझ गए, ओके। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ये हमारा लास्ट शॉर्ट नोट था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाएव कर्व। तो ये शॉर्ट नोट आप वीडियो को पॉज करके लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्राफ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स करनी है। कौन सी शॉर्ट नोट्स थी, हिस्टोग्राम, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा देखा हमने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, थर्ड देखा फ्रीक्वेंसी कर्व, फोर्थ देखा हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फिफ्थ शॉर्ट नोट जो आज देखी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाएव कर्व। तो ये 5 शॉर्ट नोट्स आपको करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं।
नाउ इस चैप्टर के सब एमसीक्यू देख लेते हैं। सर ग्राफ्स के पीछे आपने एमसीक्यू तो नहीं दिए, लेकिन मुझे याद है एक ब्लैंक पेज होगा आपके पैम्पलेट के अंदर या कहीं भी जगह हो जहां आपने 5 शॉर्ट नोट्स लिखे, उस शॉर्ट नोट्स के पीछे ये एमसीक्यू लिख देना। ये इसका कोई पीडीएफ फाइल, कोई पैम्पलेट, कोई हार्ड कॉपी, कोई सॉफ्ट कॉपी कुछ नहीं है, वीडियो के अंदर से देखना है और लिखना है। ओके चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर अनइक्वल क्लासेस। अनइक्वल क्लासेस मतलब अनइक्वल क्लास लेंथ दी होगी आपको। इन ड्रॉइंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, अनइक्वल क्लासेस दिए हुए हैं, तो एक्स एक्सिस पर क्या आएगा? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, यहां प्रिंटिंग में मिस्टेक है, एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस करना है, वाई एक्सिस। देखो फॉर अनइक्वल क्लासेस इन ड्रॉइंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के टाइम वाई एक्सिस पे आप क्या बताएंगे जब क्लास लेंथ अनइक्वल दी होगी? तो ये हमने देखा था हिस्टोग्राम के अंदर जो शॉर्ट नोट्स लिखे उसके अंदर आपने देखा होगा कि अनइक्वल क्लासेस दिए हुए हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में 2 बार 3 बार 4 बार बोला था, मैंने गलत लिख दिया था फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, उसके बाद करेक्ट किया था, याद आया ना आपको? तो बस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अनइक्वल क्लासेस में। द नंबर ऑफ क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन। अब नंबर ऑफ क्लासेस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ क्लासेस मतलब वर्गों की संख्या। जैसे आपको पता है मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाते समय कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के टाइम कौन से पॉइंट्स कंसीडर करना है, उसके अंदर लिखाया था कि भाई नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी बिटवीन 6 to 15, कम से कम 6 क्लास बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 15 क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्लासेस 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रेंज के ऊपर, रेंज दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जो हम करते थे, तो मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करने से रेंज मिलता है, तो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि भाई आपको टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने दिए हुए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है? रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपको कितने ऑब्जर्वेशंस दिए हुए, इसलिए आंसर रहेगा डी, ए एंड सी। आंसर रहेगा डी। दिख रहा है बराबर? ये रेड पेन से मैं यहाँ आंसर टिक कर रहा हूं, दिख रहा है बराबर? ओके, पहले का आंसर था ए, दूसरे का आंसर है डी। ए एंड सी 2 चीजों पर डिपेंड करेगा, रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर। आगे देखते हैं द अपर लिमिट। देखो यहाँ अपर लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट या अपर बाउंड्री पॉइंट हम किसके अंदर लेते थे? तो लेस देन वाले के अंदर, याद है ना? अब भी इसके पहले ही शॉर्ट नोट हमने खत्म किया। देखो अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल इज रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं, मोर देन में नहीं, आंसर रहेगा लेस देन CF कर्व या उसका दूसरा नाम था ओजाइव कर्व। याद आया? चलो आगे देखो, फॉर ड्रॉइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कौन से टाइप का ड्रॉ करना है? तो मोर देन टाइप का। चलो मोर देन टाइप का हम बनाएंगे, मोर देन टाइप का बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे क्या रखना पड़ेगा? लोअर बाउंड्री पॉइंट्स, इसके पहले वाली शॉर्ट नोट में था। ओके, तो यहां लिखेंगे हम आंसर लोअर बाउंड्री पॉइंट बी। मीडियन कैन बी विजुअलाइज, मीडियन कहां से हम विजुअलाइज करेंगे? मीडियन केवी रीते मळे, यहाँ अभी बताया था मैंने, ऐसा लेस देन वाला था, ऐसा मोर देन वाला था, दोनों टच किए एक दूसरे को, वहां से परपेंडिकुलर लंब रेखा दूरी, तो नीचे जो वैल्यू मળી एना मीडियन कहलू। ओके, तो ओजाइव करके ऊपर से हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ओजाइव दैट इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? मीडियन कैन बी इजीली ऑब्टेन थ्रू, तो मीडियन कहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं? तो आंसर रहेगा CF कर्व से, CF कर्व से, आंसर डी रहेगा। उसके बाद आगे फ्रॉम हिस्टोग्राम वी कैन विजुअलाइज, हिस्टोग्राम से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो हिस्टोग्राम, हमने हिस्टोग्राम की शॉर्ट नोट देखी, उस टाइम मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा हाइट वाला जो बार है या क्या कहते हैं उसको, रेक्टेंगल है, उसको हम बीच में से ऐसा डिवाइड किया था, आपको पता है, याद होगा, ऐसा था। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया था और फिर यहाँ नीचे टच करते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ जो वैल्यू मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। तो हिस्टोग्राम से हम मोड फाइंड कर सकते हैं।
फ्रॉम हिस्टोग्राम वी कैन विजुअलाइज, हिस्टोग्राम से हम क्या विजुअलाइज कर सकते हैं, तो मोड, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट मतलब मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कहाँ मिलेगी हमको, तो अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री उसके बीच में मिलेगी। मिड वैल्यू का कॉलम हम मीन फाइंड करने के टाइम भी बनाते थे, तो वो कहाँ मिलती है, एग्जैक्ट दो के बीच में, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 करते थे, है ना। चलो देखो, द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स इज द वैल्यू लाइंग हाफवे, हाफवे એટલે અડધી વેલ્યુ છે, ઓકે, અડધા અંતરે મળે। लोअर बाउंड्री पॉइंट 0 है, अपर बाउंड्री पॉइंट 10 है, तो हमारे को मिड वैल्यू क्या मिलेगी, तो 5, 0 से 5 और 10 से 5 दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा, इसलिए उसको हाफ वे बोलते हैं, अर्धा रस्ते मोड़े शुद्ध गुजराती में, ओके। द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल इज द वैल्यू लाइंग हाफ वे बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, तो आंसर इज ट्रू, आंसर क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, समझ गए, ओके, डन। तो ये 7 एमसीक्यूज है और मैं आगे एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, सब कुछ लिखना है और आंसर टिक करना है, समझ गए, क्यों, क्योंकि इसकी कोई पीडीएफ फाइल, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी कुछ आने वाला नहीं है, आपके बुक में लिखा होगा वही, ओके। फिर मुझे मत बोलना, हाँ लिख दो। ना देखो, आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओझाइव कर्व वाला देखा, उसकी शॉर्ट नोट देखी, उसके बाद एमसीक्यूज स्टार्ट किए। तो एमसीक्यूज के अंदर 1 to 7 कंप्लीट हो गए हमारे। आई एक्सेप्ट कि आप लोगों ने भी लिख दिया होगा, है ना। चलो आगे देखते, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आपने लिख दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे देख रहे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली एज हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व। मतलब कंटिन्यूअस डेटा आपको दिया हुआ है तो आप उससे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर सकते हो, तो ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है। कंटिन्यूअस डेटा दिया है, हम उससे क्या बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व भी बना सकते हैं और हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम के अंदर हमको बाउंड्री पॉइंट्स लेना पड़ेगा, अपर एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट्स और एक्स एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर मिड वैल्यू लेना पड़ेगी, लेकिन बना तो सकते हैं, ओके। सो ट्रू, आंसर इज ट्रू। ट्रू फॉल्स है अभी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अप्रोप्रिएट फॉर ग्राफिंग कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स। इसका मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज करके हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल जो है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो सही बात है। पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी का दोनों में डिफरेंस क्या था, तो पॉलीगॉन के अंदर हम स्केल रखकर सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे और फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर फ्री हैंड से ज्वाइन करते थे। मतलब हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं कंटिन्यूअस डेटा को, ओके। यानी यहां भी आंसर रहेगा ट्रू। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। जो हिस्टोग्राम के अंदर हाइट होती है ना, देखो ये सर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो हाइट किसके प्रोपोर्शनेट रहेगी, ये इसको हाइट बोलते हैं, ये एरिया को। तो हाइट फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनेट रहेगी और उसकी विड्थ यानी वो पौड़ाई है ना, क्लास लेंथ के प्रोपोर्शनेट रहेगी। इसलिए द हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम प्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू, तो आंसर रहेगा ट्रू, ओके। चलो 11 नंबर का क्वेश्चन। इन इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास अपर लिमिट इज सेम एज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। नहीं, ये गलत है। क्यों? इंक्लूसिव दिया है, देखो ये मैं बता रहा हूं, 0 to 9 दिया है, 10 to 19 दिया है। तो जो पहले क्लास की अपर लिमिट है वही नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होगी, ऐसा बोला है इसमें। इन इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास अपर लिमिट इज सेम एज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। ये जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट की तरह होगी, तो ये गलत है, नहीं होती है। इंक्लूसिव में नहीं होता है ऐसा, एक्सक्लूसिव में होता है, ओके। तो यहां लिखेंगे हम फॉल्स। दिख रहा है ये जो मैं आंसर टिक कर रहा हूं, चलो ठीक है। इन एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लासेस ओनली वन लिमिट इज इंक्लूडेड, बिल्कुल सही है। जैसे 0 to 10 दिया है, 10 to 20 दिया है। अब 0 का टेली मार्क हम कहां करेंगे,
तो 0 का टैली मार्क 0 to 10 में करेंगे। अब 10 का टैली मार्क करना है तो 0 to 10 में होगा? नहीं होगा, क्योंकि 10 यहां दोनों बाजू दिख रहा है, तो हम 10 का टैली मार्क नीचे करेंगे। इसका मतलब 0 इंक्लूड होगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब एक ही लिमिट इंक्लूड होगी, दूसरी लिमिट इंक्लूड नहीं होगी। तो अब यहां क्या दिया, इन एक्सक्लूसिव टाइप क्लासेस ओनली वन लिमिट इज इंक्लूडेड इन, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही लिमिट हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो सही बात है, यही ऐसा ही होता है। ओके, तो ये डॉक्टर हाथी, सही बात है, ट्रू। डॉक्टर हाथी उसका एक ही डायलॉग है, सही बात है। ओके, चलो आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स ऑफ क्लास गिव्स विद, मतलब ये जो दो सक्सेसिव लोअर लिमिट है या फिर सक्सेसिव अपर लिमिट है, उसका डिफरेंस निकालने से क्लास विद मिलेगी। विद मतलब वर्ग लंबाई मोड से, कहां गया, ये रहा, विद वर्ग लंबाई, क्लास लेंथ मिलेगी। तो ये भी हाथी भाई है, सही बात है, ऐसा ही होता है। दोनों लोअर लिमिट या दो कॉन्सेक्यूटिव या सक्सेसिव अपर लिमिट्स, उसके बीच का जो डिफरेंस है उससे हमको क्लास लेंथ मिलने वाली है, मतलब सही बात है। इन द ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस, चलो इसको ओपन एंड क्लासेस बोलते थे, लेस देन 10, then 10 to 20, 20 to 30, more than 30, है ना, ऐसे जो क्लासेस थे उसको हम ओपन एंड क्लासेस कहते थे। तो अब यहाँ क्या दिया है, इन द ओपन एंड क्लासेस द लोअर लिमिट और अपर लिमिट आर नॉट स्पेसिफाइड। देखो पहले क्लास के अंदर लोअर लिमिट नहीं दिया है आपको, लेस देन 10, 10 से कम, लेकिन कितना कम नहीं पता मुझे। मोर देन 30, 30 से ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा नहीं पता। तो यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं दिया है और यहाँ पे अपर लिमिट नहीं दिया है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट आर नॉट स्पेसिफाइड, तो आंसर इज ट्रू। ओके, समझ गए। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 14 पॉइंट्स है एमसीक्यू के, वो लिख देना, ठीक है। आपने 7 तो पहले से लिख के रखे होंगे, अब दूसरे 7 जो बोर्ड पे मैंने लिखे, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।